बात करते हैं आवेश का मात्रक, विमा और आवेश का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, आवेश का हमारा जो मात्रक होता है वो एन के एस पद्धति में, एन के एस नंबर सिस्टम, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। एक हमारे वैज्ञानिक हुए कूलाम। इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ, इंपोर्टेंट टॉपिक है वो काफी। ठीक है, इस चैप्टर का पहला ही सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, पहुंचेंगे वहां पर। कूलाम, सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट से भी हम इसका मात्रक ले सकते हैं। ये एन के एस नंबर सिस्टम में है ये। और इसका मात्रक होता है हमारे पास सीजीएस। अगर बात करें सीजीएस में, थोड़ा एक यहाँ देखते हैं, विद्युत धारा से इसका मात्रक निकाल के देखते हैं, Q इक्वल टू आई टी। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यहाँ से भी इसका एक मात्रक बनता है। ये मात्रक इसका बनता है Q इक्वल टू आई टी, एम्पियर। करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी एम्पियर। और समय का क्या होता है? सेकंड। एक अन्य मात्रक इसका एम्पियर मल्टीप्लाई सेकंड भी बनता है। सीजीएस, सीजीएस नंबर सिस्टम में, सीजीएस नंबर सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है स्टेट कूलाम बोलते हैं, स्टेट कूलाम। इसको ESU लिखा जाता है। ओके, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU। या आप कह सकते हैं 1 कूलाम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलाम। ओके, फ्रैंकलिन भी एक इसका मात्रक है। और इसका एक अन्य मात्रक और होता है जिसे फेराडे बोलते हैं, फेराडे। ओके, 1 फेराडे, 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलाम। 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलाम। ये इसका मात्रक हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में से क्या कूलाम सॉरी आवेश का मात्रक नहीं है। तो 3 ऑप्शन में से कोई होंगे, एक कोई अलग होगा, तो आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। आवेश के जो गुणधर्म में सबसे मुख्य हमारे पास आती है आवेश की योज्यता, एडिटिविटी, आवेश की निश्चलता, इनवेरियंस ऑफ द चार्ज, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। नंबर फर्स्ट है हमारा आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता। तो जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, योज्यता, योज्यता मीन्स योग करना, जोड़ना आवेश को एक तरीके से, एडिटिविटी, ऐड करना। इसको ऐसे देखिए, सपोज दैट हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के अंदर कोई सिस्टम है, आप कह सकते हो हमारे पास कोई सिस्टम है। ठीक है, हमने कोई सिस्टम ले लिया, इसके अंदर 3 बॉडी रखी हुई है। इस पर चार्ज है 5 + 5 कूलम, +2 कूलम और -3 कूलम। ओके, अब मैंने क्या किया, इन तीनों चार्जों को इस तरीके से मिक्स करके और मैंने इस सिस्टम में डाल दिया, दूसरे सिस्टम में मैंने इसको डाल दिया। सपोज दैट इस बॉडी पर चार्ज है 4 कूलम और यहां पर है 1 कूलम। 1 कूलम, ये आप कोई भी ले लो, तीसरी बॉडी मेरे पास ये है खाली। ये 2 सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर 3 बॉडी है। यहाँ चार्ज है 5 कूलम, इस बॉडी पर चार्ज है 2 कूलम, 2 कूलम, इस पर है -3 कूलम।
बिकॉज हम जानते हैं चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इन तीनों तीनों इस सिस्टम को, इसके अंदर तीन बॉडी है, तीनों को मिक्स करके हमने इसके अंदर डाल दिया। सपोज दैट किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट रहा +4 कूलम, दूसरी पर +1 कूलम, तो इस पर कितना चार्ज रहेगा? तो योज्यता क्या कहती है? यहाँ देखिए, अगर बात करें सिस्टम की, इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना होगा? +5 कूलम, +2 कूलम और -3 कूलम। 7 - 3 = +4 कूलम। तो इस सिस्टम का जो चार्ज है वो +4 कूलम है। अब आइए, यह कितना था हमारे पास? +4 कूलम, +1 कूलम। ओके, अब मुझे यहाँ कितना मेरे पास बचना कितना चाहिए? लास्ट का प्लस का 4 कूलम बचना चाहिए। इट मीन्स मैं क्या करूँ कि मेरा आंसर +4 कूलम आए? मुझे यहाँ 1 माइनस कूलम करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा? +4 कूलम। क्या किया मैंने? -1। दैट वी कैन से इस बॉडी को जो चार्ज होगा प्यारे बच्चों, वो कितना होगा? -1 कूलम। ठीक है, 7 - 3 4 होगा। इसका टोटल निकालेंगे तो कितना आ रहा है? +4। तो आवेश की योज्यता का ये कहना है आपसे कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स में नंबरों को प्लस माइनस किया जाता है, उसी तरीके से आवेश को भी प्लस माइनस किया जाता है। नेक्स्ट, आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, निश्चलता। ठीक है, अब निश्चलता क्या कहती है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, कोई बॉडी है मेरे पास, जब हम लोग कोई बॉडी ले लेते हैं, ये बॉडी है और सपोज दैट इसके ऊपर चार्ज है हमारा +5 कूलम। ठीक है, और अगर इस बॉडी को मैंने ये स्टेबल है, ये हमारी स्थिर अवस्था में कह सकते हैं, विराम अवस्था में कह सकते हैं। ठीक है, ये विराम में है और चार्ज कितना है इस पर? +5 कूलम। अगर इस बॉडी को मैं रन करा दूं, सपोज ये मार्कर है, इस पर इस समय 5 कूलम का चार्ज है। अब मैं इसको रन करा दिया मैंने, ये मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो रनिंग कंडीशन में इस पर चार्ज कितना होगा? तो पॉइंट हमारा ये है, आवेश की निश्चलता ये कहती है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज टेल्स इज दैट इसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। इस पर जितना चार्ज अभी है, अगर ये गति अवस्था में रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा, तब भी इस पर चार्ज हमारा कितना रहेगा प्यारे बच्चों? +5 कूलम ही रहने वाला है। ये आवेश की निश्चलता कहती है। नेक्स्ट, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन क्या कहता है? कंजर्वेशन आपसे कहता है प्यारे बच्चों, चार्ज नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंज वन पार्टिकल या ट्रांसफर, इट कैन बी ओनली कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी और वी कैन से वन पार्टिकल टू द अदर पार्टिकल। एक एग्जांपल लेते हैं केमिस्ट्री का। यूरेनियम 92-238 होता है। जब इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल, हम जानते हैं अल्फा, हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, 2। तो यहाँ क्या बचता है? यहाँ हमारे पास थोरियम बन जाता है। क्या बन जाता है? थोरियम। तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज कहता है आपसे, जो 92 है ना, तो ये इक्वेशन से पहले और रिएक्शन के बाद, जो भी रिएक्शन इक्वेशन हमारी बन रही है बाद में, दोनों ही कंडीशन में हमारा चार्ज इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब 92 यहाँ पर, 2 यहाँ हो गया, कितना होना चाहिए यहाँ पर? जल्दी से बताइए। 90। आप यहाँ भी लिख सकते हैं 38 और कितना हो जाएगा? 234। हमारा लॉजिक यहाँ काम कर रहा है फिलहाल। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम चार्ज को किसी भी अवस्था के अंदर चार्ज हमारा सेम रहेगा। एक एनएसीएल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था अभी। तो क्या हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, टोटल चार्ज निकालेंगे तो चार्ज क्या हुआ? वो नष्ट नहीं हुआ, ओनली ट्रांसफर हुआ। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण,
कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज ये होता है, सपोज दैट हम मार्केट गए और मार्केट से हमने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा। क्या खरीदा? ब्रेड, ब्रेड खाने वाली ब्रेड का पैकेट हमने खरीदा। अगर उसे हम खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर जो ब्रेड की क्वांटिटी होगी वो कंप्लीट नंबर में होगा। 10 ब्रेड होंगी, 8 ब्रेड होंगी, 5 ब्रेड होंगी, डजन मैटर, डिपेंड करता है। तो सेम यहाँ पर ये चीज आपको लागू करनी है। क्वांटाइजेशन ये कहता है अगर कोई भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो वो एक कंप्लीट नंबर के साथ ट्रांसफर होगा। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, जो भी है आपका, ये कभी ऐसे नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, 7.25 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से नहीं होगा। तो ये होता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। इलेक्ट्रॉन, बात आ गई ना इलेक्ट्रॉन की। अब पहुंच रहे हैं धीरे इलेक्ट्रॉन, यही शोर शराबा करने वाला है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो ये हमारे पास हो जाती है आवेश की प्रॉपर्टी। आवेश का मात्रक हमने देख लिया। आवेश की डायमेंशन आप देखना चाहो, आवेश की विमा आप देख लेते हैं। तो ले लीजिए Q इक्वल टू आई टी। आवेश के लिए नहीं है, आवेश के लिए लेंगे तो आई की डायमेंशन क्या होती है? एम्पियर। इसकी क्या हो जाती है? टी। ठीक है, आप जो कंप्लीट नंबर लिखाओ, एम एल तो इसमें है नहीं, टी ए एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।